हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के मंत्रा में आपका स्वागत है। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे किसी भी शेयर के ऊपर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है, कोई भी टिप्स या बाई एंड सेल कॉल नहीं दी जाती है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि साइज में स्मॉल कैप कंपनी है और ये कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकती है। इसमें एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया है और एक म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्ट किया है। साइज में छोटी होने के कारण ये सिर्फ मात्र 24 रुपए का शेयर है और 24 रुपया का होने के बावजूद भी ये शेयर डिविडेंड देता है। इसमें एफआईज हैं, डीआईज भी हैं और क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आशीष कचौलिया साहब ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया है। आपको लाइव भी दिखाऊंगा मैं, आशीष कचौलिया साहब ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं कंपनी का मतलब फाइनेंशियल हेल्थ देखते हैं, क्या क्या है कैसे है। जैसे बोला था दोस्तों, मार्केट कैप सिर्फ 2,800 करोड़ का है। करंट प्राइस सिर्फ 24 रुपए का है, 24 रुपए 20 पैसे। इसने हाई 36 रुपीज का लगाया है और लो 19 रुपीज का लगाया है। जैसे बोला था कि कंपनी क्या बोलते हैं, डिविडेंड भी देती है, तो ये देख सकते हो कि डिविडेंड मीन्स डिविडेंड यील्ड 0.33% है। और आर ओ सी आर ओ ई ये देखो 20%। मतलब ये होता है कि कंपनी जो है डेट जो ली है उससे कितना पैसा बना रही है और जो शेयर होल्डर का पैसा है उस पे वो कितना प्रॉफिट बना रही है। और कंपनी के पास डेट ना के बराबर है। और प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हो 62% 0.9 है, ऑलमोस्ट 63%। और प्लेज एक 20% नहीं है। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी किस एरिया में काम करती है। तो कंपनी का नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड और कंपनी क्या बोलते हैं, स्टार्ट हुई थी 1979 में। कंपनी केमिकल सेक्टर में काम करती है। जैसे कौन कौन से केमिकल बनाती है, तो टेक्सटाइल के बनाती है, वाटर ट्रीटमेंट के, फर्टिलाइजर के। अगर कंपनी के वेबसाइट पे भी जा कर के हम देखेंगे तो आराम से दिखेगा, जैसे कि टेक्सटाइल केमिकल है, ऑयल एंड गैस है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल क्लिनिक एंड हाइजेनिक केमिकल बनाते हैं, इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर केयर के भी केमिकल बनाती है। तो कंपनी बहुत सारे एरिया में काम करती है और ये बहुत पुरानी कंपनी 1979 से काम कर रही है। और ये कंपनी जो है ना 69 कंट्री में भी अपना प्रोडक्ट बेचती है। इसके पास 400 प्लस टाइप के प्रोडक्ट हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट ये बनाती है। अभी देखते हैं कंपनी का क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। कंपनी साल दर साल, देखिए 2014 में से इसका डेटा अवेलेबल है। हर साल इसका क्या बोलते हैं, सेल्स ग्रो ही करते जा रहा है। 87, 102, 102 से 1110, देन 127, देन 141, देन 182, देन 196। ये धीरे धीरे करते 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 अभी तक 533 मतलब सेल की है। और नेट प्रॉफिट में भी दिखेगा उसका साल दर साल उसका ग्रो होते जा रहा है। जैसे कि पहले 2014 में इसका 8 करोड़ का क्या बोलते हैं प्रॉफिट था, अभी जो इंक्रीज हो करके 109 करोड़ हो गया। तो ये देख सकते हैं कि मतलब 2023 में 90 करोड़ था, फिर 2024 में 121 करोड़। हाँ, थोड़ा 2025 में इसका थोड़ा सेल्स कम हुआ है, लेकिन टीटीएम बेसिस पे 99 करोड़ तक हो चुका। मतलब इस साल इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा, उम्मीद करके कर
चल सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि इसका जो साल दर साल सेल्स ग्रोथ है ना 22%, 20% से ऊपर का ग्रो हो रहा है। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 साल में 40% से ग्रो हुआ है। इसका जो प्रॉफिट है ना 40% से ग्रो होते जा रहा है और पिछले 3 साल में 25% से ग्रो होते जा रहा है। तो ये दिखाता है कि कंपनी कितना काम कर रही है अपने एरिया में। और बैलेंस शीट भी वही दिखाता है कि मतलब एक छोटी कंपनी का जैसा बैलेंस शीट होना चाहिए, बेहतरीन बैलेंस शीट। देख सकते हैं कि रिजर्व 2014 में जो था 54 करोड़ था, जो अब बढ़ करके सात 756 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब ये दिखाता है कि कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट जन भाई, कोई भी कंपनी मतलब रिजर्व कब रखती है? जब अच्छा प्रॉफिट करती है तभी तो रिजर्व रखती है। एक तो ये छोटी कंपनी, ऊपर से रिजर्व भी है। डेट भी कंपनी के पास देख सकते हैं जीरो, जीरो डेट हो गया। मतलब 2014 में 4 करोड़ का था और धीरे-धीरे आते 2023 में 7 करोड़ का डेट था। फिर 2024 में 5 करोड़ का और 2025 में एकदम जीरो कर दिया। तो कम दिखाता है कि कंपनी के पास जीरो डेट है, कंपनी अच्छा सेल्स ग्रोथ कर रही है, टीटीएम बेसिस पे भी कंपनी का सेल्स अच्छा हो रहा है। मतलब पिछले 5 साल में इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 40% इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और कंपनी के पास जीरो डेट है। और सबसे बेहतरीन चीज ये कि कंपनी का जो फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट जो कि बिजनेस को चलाता है, जहां से जो काम करता है कि जैसे कि किसी ने अपना बिजनेस खोला तो फिक्स एसेट उसमें प्रोडक्ट बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल काम करता है फिक्स एसेट। वो दिखाता है कि 4-10 साल कंपनी का फिक्स एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। खास तौर से यहाँ पे देखो 2024 में कंपनी के पास 141 करोड़ का डेट मतलब फिक्स एसेट था। इस साल बढ़ करके 180 करोड़ और टीटीएम बेसिस पर 198 करोड़। मतलब इसका फिक्स एसेट भी ग्रो कर रहा है, जो कि दिखाता है कि कंपनी अपने एरिया में प्रोग्रेस कर रही है, कैपेक्स कर रही है ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब ये तो मतलब एक छोटी कंपनी के लिए बेहतरीन बैलेंस शीट, 5 स्टार आंख बंद करके दे सकते हो इस बैलेंस शीट को, क्योंकि छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया ही इसका बैलेंस शीट है। अब शेयर पैटर्न पे आ जाते हैं। ये देख सकते हैं कि से प्रमोटर के पास 62.89 मतलब ऑलमोस्ट 63% कह सकते हो कि प्रमोटर के पास है। छोटी कंपनी होते मात्र 24 रुपए की कंपनी, फिर भी प्रमोटर ने 63% होल्ड करके रखा है। ये दिखाता है कि प्रमोटर को अपने कंपनी के ऊपर कितना भरोसा है। एफआई जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, वो भी 2.16% का होल्डिंग रखते हैं। और डीआई जो कि 1.5 और पब्लिक के पास 33.4% का स्टेक है। मैंने बोला था ना कि डीआई में दिखाते हैं निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्ट एलटीडी और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये जो ट्रस्ट लाइफ और स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट करके रखा, वो भी क्या बोलते हैं 1.5% का इस समय स्टेक है। और पब्लिक में मैंने बोला था आशीष किचौलिया साहब का भी इसमें क्या बोलते हैं स्टेक है। 2% का इन्होंने स्टेक ले करके रखा हुआ है एफसीएल। उन्होंने तो कुछ ज्यादा ही रिसर्च किया होगा तब तो रखा है। फिर सुरेश कुमार अग्रवाल ने भी 1.22% का स्टेक लेके रखा है। तो ये दिखाता है कि इस कंपनी के स्मॉल कैप होते हुए भी इसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। मतलब म्यूचुअल फंड हो गया, फिर आशीष किचौलिया साहब हो गए, सुरेश कुमार अग्रवाल। आशीष किचौलिया साहब को तो भाई कौन नहीं जानता होगा, सभी लोग जानते होंगे। तो ये दिखाता है कि इस कंपनी के ऊपर भरोसा लोगों का है। आने वाले समय में ये कंपनी बहुत बड़ा मल्टी बैगर साबित होगी, क्योंकि ये दिखाता है एक तो जीरो डेट बैलेंस शीट है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डिविडेंड देती है, अच्छा खासा 5 स्टार बैलेंस शीट है। और क्या चाहिए? स्मॉल कैप होते हुए भी जीरो डेट कंपनी है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी
आपके रेडार पे होनी चाहिए। और ये पेनी टाइप की कंपनी है, पेनी शेयर है, तो देख करके इन्वेस्ट कीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने इन्वेस्टर से सलाह ले सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजर से। इस कंपनी को रेडार पे रखिए और बहुत बेहतरीन कंपनी है, आने वाले समय में बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी के बारे में रिसर्च किया जाए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।